अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमेशा हम लोग बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ दूजा व्यवहार किया जा रहा है, ठाणा में अलग, मुमरा में अलग। लेकिन अभी तो सब जनता पे डिपेंड है कि वो क्या करती है। हम लोगों को अक्सरियत में यही सब किया गया है कि सिर्फ नारियल फोड़ के। आपने देखा होगा कि टीएमसी की चीजों की जब ओपनिंग होती है तो इसके लिए बाकायदा इनविटेशन कार्ड छपाए जाते हैं। टीएमसी के जरिए से इनविटेशन कार्ड छपते हैं, उसके बाद में इनविटेशन कार्ड छपकर वहां पर कमिश्नर और भी दिगर जो जिम्मेदारान है वो वहां पर आते हैं। जो नगर सेवक रहते हैं उनको बुलाया जाता है, समाज सेवक रहते हैं, इन सबको बुलाकर उनके सामने ओपनिंग की जाती है। न कि अकेले में आके नारियल फोड़ो, कर दो, रिबिन काट दो, ओपनिंग कर दो। इनका तो तरीका किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरी चीज मैंने पहले भी कहा था नूरबाग हॉल में कि 3 मीटर का मुमरा था, हेल्थ मिनिस्टर थे, चाहते तो कई हॉस्पिटल बना सकते थे। लेकिन जो हॉस्पिटल हमने 2008 में लाया था उसको भी ये अब तक सही से चला नहीं पाए। इसके अलावा अभी जो हॉस्पिटल है उसको प्राइवेट करने की इनको बहुत जल्दी लगी हुई है। इसमें जो पहला शुरू था वो मुमरा में जो हेल्थ सेंटर था वो यहाँ पर शुरू था। अभी आपने देखा कि बीच में भी वहां पर एक लेडीज जो है वो उसका इंतकाल हुआ था डिलीवरी के पीरियड में। उसके बाद ऐसे कई हादसा वहां पर हो चुके हैं। अभी भी कल जो है वो हार्ट के पेशेंट वहां पर गए और उनको रेंटेक की दवाई दी गई। तो इस तरीके से एक देखा जाए तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। अभी भी हमारे पास मौका है, आप लोगों ने इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात तो मुस्लिम कयादत किसी को पसंद नहीं है। मुस्लिम कयादत में आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, मुख्तार अंसारी थे, बाबा सिद्दीकी है और भी दिगर लोग जो हमारे रहनुमा हो गुजरे जिनको मारा गया। आप समझ लो कि बीजेपी टीजेपी सब रखो बाजू में, एकजुट हो जाओ। जिस तरीके से लोग जो है एक गठ एक ये होकर काम करते हैं उसी तरीके से हमको भी मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे कोई दूसरा आके हमको हमारा हक नहीं देगा। ये हदीस में भी है कि जो कौम खुद का भला नहीं कर सकती है तो उसके लिए कोई और भी नहीं आएगा उसका भला करने के लिए। अरे मेरे भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी इतने सारे उसमें चीजें आई थी, इतनी सारे सामान आए थे, मशीनरी थी, उसके बावजूद भी अब देखो हो सकता है अभी आगे और बजट आएगा उन चीजों को रिपेयर करने के लिए जो खराब हो गई है। जैसा कि आप अमृतनगर का जो हमारा एक सेंटर है हॉस्पिटल, जो छोटा सा हॉस्पिटल है अमृतनगर दरगाह रोड पे, आप उसकी भी हालत जाके देखो। मैं उसके आपको फोटोज देती हूँ। वहां पे भी जो है बेड के ऊपर बहुत सारा कचरा रखा हुआ है, वहां पे भी कॉकरोच जो है दवाइयों पे घूम रहे हैं, उसकी भी आप हालत देखो। सिर्फ बड़े बड़े किधर कचरे के डब्बे देकर, किधर कैंप लगा के लोगों की दुकानों का नुकसान करके, किधर बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होता है। वाकई में अगर आपको काम करना है तो लोगों के बेहतरी के काम करो कि जिससे उनकी हेल्थ का, उसके पानी का मसला हल हो। लोगों को जो वो बेसिक सुविधा है, उनकी वाटर मीटर गटर जो रहते दूसरे करने जाते उनको भी नहीं करने देते। अभी कुछ अधिकारी वहां पे काम चालू करने गए थे, उनको बोले नहीं 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 नहीं, जब तक हम नारियल नहीं फोड़ेंगे तब तक शौचालय का काम चालू नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अब क्या कर सकते हैं, जाने दो। ठीक है, अभी लाइब्रेरी दिए है, क्या कर सकते हैं, अभी 15 साल तो लग ही गए हैं, तो अभी भी मौका है। आप कलवा की लाइब्रेरी जाके देखो और हमको जो लाइब्रेरी दिए है, अगर हो सकता है उसको अगर थोड़ा इस तरफ यानी स्कूल में अगर टच करके भी बनाते या स्कूल की तरफ उसका मुंह भी रखते तो शायद थोड़ा सही था। अब उस तरफ में कौन बैठेगा, कैसे बच्चे बैठेंगे, क्या करेंगे, आप खुद जानते हो वहाँ का एरिया कैसा है क्या है। तो हाँ, गई थी ना मैं, स्कूल से लग के ये थोड़ा पीछे की तरफ में जो जगह थी ना वहां पर है, वो कौसा मस्जिद की जो जगह है उसको लग के वो जगह थी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने यही तो कहा ना कि ये अगर चाहते तो स्कूल से टच करके इस तरफ मुंह करके भी बना सकते थे। इतनी जगह छोड़ के वहां पे ही बनाने की इनको क्या जरूरत थी। जब ये कब्रिस्तान के रिजर्वेशन चेंज कर सकते हैं तो इनमें भी तो बहुत कुछ हो सकता था। करने वाला आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है ना। सबको जिम्मेदार किसको मानते हो? अभी जिसको हम जिम्मेदार मानते हैं उसी को तो छोड़ के आए ना। छोड़ के आने की वजह ही यही है। हाँ, मैं ना आपके चैनल के माध्यम से, मेरी कुछ बहनों का मुझसे सवाल है कि अशरीन राउत ने पार्टी क्यों छोड़ी जबकि साहब उसको इतना चाहते थे। भाई मुझसे उनको क्या चाहत रहेंगी, मैं नगर सेवक हूँ। हम लोगों का रिश्ता जो रहता है वो काम से रहता है, पर्सनल कोई किसी से रिश्ता रखता नहीं है। हम लोगों का जो रिश्ता है
ठीक है, वो मेरे से बड़े हैं, भाई के जैसे हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमारा उनसे जो रिश्ता रहता है वो काम का रिश्ता रहता है और हमारे पर्सनल काम नहीं रहते, जनता के काम रहते। मेरे वार्ड के लोगों की दुकानें टूटी, उनको दुकानें नहीं मिली, ये मेरा फेलियर है? मैंने बार बार मांग की। मेरे एरिया में डायलिसिस सेंटर आया था 10 करोड़ का, वो डायलिसिस सेंटर बनने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया गया? हमारे मौलाना शुएब साहब का नाम इलीगल तरीके से मैदान पे चढ़ाया गया, जबकि मेरा वहां पे ठहराव था। वो चाहते तो मेरा ठहराव फाइल में लगाते और लीगली उसको नाम भी दे सकते थे। कहीं ना कहीं उनकी भी बेहुरमती हो गई, उनके नाम की बेइज्जती हो गई। उसके बाद में ओएसएस रोड जब मैंने बनाया, उसके सामने गार्डन था, 1000 स्क्वायर फीट का गार्डन था, 700 स्क्वायर फीट का रहा। उसके बाजू में इलीगल बिल्डिंग बनी, 10 बार चिल्ला चिल्ला कर बोली, कुछ नहीं हुआ। जब डायलिसिस सेंटर की जगह के बाजू में 8 मंजिला इमारत बनी, 3 मंजिला इमारत बनी, लेकिन हमारा डायलिसिस सेंटर नहीं बना। तो कहीं ना कहीं मैं जो जुड़ी हूँ तो मेरे पर्सनल काम से नहीं जुड़ी हूँ, जनता के काम के लिए जुड़ी थी। लेकिन अगर जनता के काम ही नहीं होंगे तो फिर मैं इनके साथ क्यों रहूं? जैसा हॉस्पिटल का मुद्दा है, आज हमने कई मर्तबा उनसे कहा, मेरी एक 2012 की किताब में तो मैंने उनके ऊपर पूरा ये की कि भाई इनके आने से इतना अच्छा हुआ, इन्होंने इतना अच्छा बजट दिए, इन्होंने ऐसा किया, कि हमने तारीफें भी की कि भाई चलो कहीं से तो हमारे मुमरा का काम हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। आज आप देखो डेवलपमेंट इन्होंने कहाँ किया है, मित्तल में। हाँ, आज भी हमारा चरनी पड़ेगा रास्ता। आप इब्राहिम भाई कहाँ रहते हो? क्या आपके यहाँ पे पानी नहीं भरता है? कितने बार हमने कलवट की मांगनी किए थे, क्यों नहीं दिए बजट? आज हमको श्रीकांत शिंदे के पास से बजट मिला, आज हमको अजीत दादा के पास से बजट मिला है। हमारा तो काम जनता का काम है, हमारा पर्सनल तो कोई काम है नहीं। और अभी भी आपने देखा होगा कि ये हमारे सवालात के जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ बीजेपी बीजेपी ये चीज से डरा रहे। क्यों भाई? बीजेपी का कोई भूत है हमको खाने वाली है? और हम क्यों डरे? अगर वो गलत करते तो हमारे में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि हम उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। मैं मुमरा की जनता से एक ही अपील करूंगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अल्लाह ने एक मौका दिया है, आप भी सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर के वासी जो है वो अच्छी मतलब जहानत रखते हैं और समझदार है। वो एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि खासदारकी के इलेक्शन में भी लोगों ने सेक्युलर के नाम पे वोट लिए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि कलवा से वोट उनको कम गिरे सेक्युलर पार्टी को, और मुमरा से ज्यादा मिले। ठीक है, लेकिन वो सेक्युलर जो था कैंडिडेट वो कहीं पे हमको दिखा नहीं। हमारे पास वो कैंडिडेट वैशाली दरेकर दोबारा आई नहीं। दूसरी चीज, जब 2009 में राजन के नहीं इलेक्शन में खड़े थे, उस वक्त भी यही बताया गया था, अरे राजन को अगर वोट दोगे तो तीर को चला जाएगा। किसको चला जाएगा? बाल ठाकरे के घर पे चला जाएगा। बराबर? अभी भी वही डर दिखा रहे कि इनको वोट देंगे तो कमल को जाएगा। मतलब इनका काम सिर्फ डराना है। तो आप डरो नहीं, एक अपना भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी आया है, हमारे पास ऑप्शन है, सोचो समझो और वोट दो।